ऋषभ पंत को कप्तान बनाते हो टेस्ट मैचों में, आप उनको वनडे से ड्रॉप नहीं कर सकते फिर? क्यों नहीं कर सकते? टेस्ट क्रिकेट में कप्तान का रुतबा इतना होता है। सेकेंडली जो उनके साथ हुआ या जो उनकी परफॉर्मेंस भी है, मतलब ऐसी है। नहीं, मुझे ये नहीं पता। कप्तान अगर आपने पंत को बना दिया, फिर पंत उसके बाद फिर रहेंगे। नहीं, ही इज टेस्ट क्रिकेट में आई एम सेइंग नहीं, वो तो ही वॉक्स इनटू द टेस्ट टीम। मुझे लगता है ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। नहीं, शुभमन गिल से कैप्टन है वो, T20 है, ओडीआई, तो कुछ तो देख। शुभमन गिल से पहले आई थिंक, अब देखो उस पे आता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। गौतम गंभीर, क्या होता है कि हो सकता है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर एक यूनानिमस डिसीजन, क्योंकि हो सकता है कि अजीत अगरकर मे बी इंक्लाइंड कि यार जो आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत बन जाए, बट मे बी गौतम बोले नहीं यार, इट इज वे टू अर्ली, अभी मैं नहीं मानता हूं कि ऋषभ पंत इतना रिस्पॉन्सिबली लीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो प्रेफरेंसेस, अगर आप मुझसे पूछो आई माइट जस्ट गिव इट टू ऋषभ पंत। दूसरी चीज जो आपने रोहित शर्मा की कही ना, देखो रोहित शर्मा ने आफ्टर ही वन दैट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, मुझे लगा कि उन्होंने ना एक दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल भी सकता हूं, नहीं भी खेल सकता हूं, बिकॉज आई थिंक जो पूरी इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, फिर रोहित शर्मा किसी ने पूछा नहीं उनसे। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, आउट हो गए जी, डीकॉक भी आउट हो गए। तो मुंबई का दिन है तो रोहित शर्मा ने उसमें कहा, किसी ने पूछा नहीं आपसे, उन्होंने कहा कि यार देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये जस्ट ये जो रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस फॉर्मेट से रिटायर नहीं कर रहा हूं, विच मेंट, आई थिंक उसमें कैच वर्ड वाज दिस फॉर्मेट। और अगर द मोमेंट आपने ये इस्तेमाल कर दिया तो मुझे लगा कि उन्होंने एक दरवाजा छोड़ा है कि मैं रिटायर कर भी सकता हूं, वहां से नहीं भी कर सकता हूं। निखिल 100% कन्विंस थे कि रोहित अब इंग्लैंड नहीं जाएंगे, ये फैक्ट है ये। हाँ, ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो वनडे छोड़ देंगे, उसमें हम लोगों ने भी कहा था कि यार ये बातें फैलाई जा रही हैं, कोई नहीं छोड़ता, किसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो छोड़ देंगे। मैं कोई इंडिया का कप्तान नहीं छोड़ता, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो कप्तानी छोड़ दी, कोई कप्तान इसलिए भी नहीं छोड़ता कि हार गए फाइनल तो छोड़ दूं। ये फैसले ऊपर से लिए जाते हैं। आज तक मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई कप्तान ये डिसाइड कर ले ओके आई एम गिविंग इट अप, लाइक धोनी डिड। अब लोगों को लगता है धोनी डिड टेस्ट मैचेस में, बट देयर वाज अ बैकग्राउंड टू दैट। एंड अगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी छोड़ दी थी, यंग कप्तान को दे दी, तो 2.25 साल वो वनडे और T20 की कप्तानी क्यों करते रहे? फिर बोर्ड ने बताया ना कि प्लीज विराट कोहली का वक्त आ गया जी, 5 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, प्लीज आप छोड़। बट वहां पे आपके सक्सेशन प्लान था। मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए जो कंफ्यूजन है सर, हम सब एक चीज फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं इस वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रोहित ने ही ये अंदर से आवाज आनी बंद हो गई टेस्ट क्रिकेट की, फिर तो डिबेट ही नहीं है ना, फिर तो कहानी खत्म भाई, खत्म, वो टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है। लेकिन अगर उनके माइंड में 50-50 भी है, तो आप सबसे बड़े फैक्टर को फैक्टर इन ही नहीं कर रहे। बुमराह, बीसीसीआई, आप कह रहे हो कि गंभीर, अजीत अगरकर, खुशी, निखिल, विक्रांत और राहुल रावत ने चारों ने मिलके, सिलेक्टरों ने डिसाइड कर लिया। अरे सर, कप्तानी लेनी, अगर वो बंदा खेलना चाहता है। हाँ, T20 ओडीआई सीरीज के पहले ओडीआई मैच के अंदर पाकिस्तान टीम ने पहली बॉलिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बॉलर मुकम्मल तौर पर फॉर्म नजर आए, जो कि दूसरी तरफ था मार्क चैपमैन, जो कि एक अच्छा प्लेयर तो क्या एक अच्छा ऑलराउंडर भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नंबर 1 क्वालिटी बॉलर के सामने उस ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर नाम के बावजूद चैपमैन ने सेंचुरी कर दी। चैपमैन का सेंचुरी करना सिर्फ सेंचुरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की बॉलिंग पर सवाल निशान है। क्या पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी गिर चुकी है कि वो एक ऑलराउंडर की विकेट निकालने में नाकाम है। शाहीन, नसीम, हारिस, ये 3 बड़े बॉलर जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर कहे जाते हैं, जिनके साथ पाकिस्तान टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, बड़े बड़े इवेंट खेले, लेकिन ये बॉलर पाकिस्तान को कोई भी बड़ा मैच न जितवा सके। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आज के मैच में पाकिस्तान की हार एक और सवाल निशान है पाकिस्तान की टीम के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कि यही टीम है पाकिस्तान टीम T20 सीरीज हारी, यही टीम थी कि पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी हारी, पाकिस्तान
पाकिस्तान टीम ट्राई सीरीज हारी, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप हारी और दोबारा यही टीम है कि पाकिस्तान टीम पहला ओडीआई मैच भी हार गई। अब भी अगर टीम में तब्दीली न की गई तो पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर जीरो हो जाएगी और शायद फिर इसका दोबारा उठना नामुमकिन होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश टीम से भी हार जाएगा। पाकिस्तान की फॉर्म ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी भी टीम के सामने, किसी बॉलर के सामने परफॉर्म करने की एबिलिटी मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। विक्रांत गुप्ता कहने कि आज के मैच में पाकिस्तान टीम के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो कम बैक करे, बाबर आजम के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो सेंचुरी स्कोर करे और टीम को जितवाए, लेकिन जहां जहां पर बाबर आजम को अपॉर्चुनिटी मिलती है, पाकिस्तान टीम को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये दोनों बड़ी चीजें चोक करती हैं और इस तरह चोक करती है कि पाकिस्तान टीम को दोबारा वापस बन जाए। बट मे बी गौतम बोले नहीं यार, इट इज़ वे टू अर्ली। अभी मैं नहीं मानता हूँ कि ऋषभ पंत इतना रिस्पॉन्सिबली लीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो प्रेफरेंसेस। अगर आप मुझसे पूछो, आई माइट जस्ट गिव इट टू ऋषभ पंत। दूसरी चीज़ जो आपने रोहित शर्मा की कही ना, देखो रोहित शर्मा ने आफ्टर ही वन दैट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, मुझे लगा कि उन्होंने ना एक दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल भी सकता हूं, नहीं भी खेल सकता हूं, बिकॉज आई थिंक जो पूरी इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, फिर रोहित शर्मा किसी ने पूछा नहीं उनसे। और हाँ, मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, आउट हो गए जी, डीकॉक भी आउट हो गए। तो मुंबई का दिन है तो रोहित शर्मा ने उसमें कहा, किसी ने पूछा नहीं आपसे, उन्होंने कहा कि यार देखो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये जस्ट ये जो रूमर्स वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस फॉर्मेट से रिटायर नहीं कर रहा हूं, विच मेंट, आई थिंक उसमें कैच वर्ड वाज दिस फॉर्मेट। और अगर द मोमेंट आपने ये इस्तेमाल कर दिया तो मुझे लगा कि उन्होंने एक दरवाजा छोड़ा है कि मैं रिटायर कर भी सकता हूं, वहां से नहीं भी कर सकता हूं। निखिल 100% कन्विंस थे कि रोहित अब इंग्लैंड नहीं जाएंगे, ये फैक्ट है ये। हाँ, ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो वनडे छोड़ देंगे, उसमें हम लोगों ने भी कहा था कि यार ये बातें फैलाई जा रही हैं, कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो छोड़ देंगे। मैं कोई इंडिया का कप्तान नहीं छोड़ता, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो कप्तानी छोड़ दी, कोई कप्तान इसलिए भी नहीं छोड़ता कि हार गए फाइनल तो छोड़ दूं। ये फैसले ऊपर से लिए जाते हैं। आज तक मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई कप्तान ये डिसाइड कर ले ओके आई एम गिविंग इट अप, लाइक धोनी डिड। अब लोगों को लगता है धोनी डिड टेस्ट मैचेस में, बट देयर वाज अ बैकग्राउंड टू दैट। एंड अगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कप्तान छोड़ दी थी, यंग कप्तान को दे दी, तो 2.25 साल वो वनडे और T20 की कप्तानी क्यों करते रहे? फिर बोर्ड ने बताया ना कि प्लीज विराट कोहली का वक्त आ गया जी, 5 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, प्लीज आप छोड़। बट वहां पे आपके सक्सेशन प्लान था। मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए जो कंफ्यूजन है सर, हम सब एक चीज फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं इस वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रोहित ने ही ये अंदर से आवाज आनी बंद हो गई टेस्ट क्रिकेट की, फिर तो डिबेट ही नहीं है ना, फिर तो कहानी खत्म भाई, खत्म, वो टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है। लेकिन अगर उनके माइंड में 50-50 भी है, तो आप सबसे बड़े फैक्टर को फैक्टर इन ही नहीं कर रहे। बुमराह, बीसीसीआई। आप कह रहे हो कि गंभीर, अजीत अगरकर, खुशी, निखिल, विक्रांत